नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। 14 से 27% आरक्षण के लिए ओबीसी करेगी भोपाल में आंदोलन। आज मावी विद्यावासिनी के मंदिर में ओबीसी समाज के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 30 जनवरी को भोपाल में आयोजित प्रदर्शन की रूपरेखा बनाई। बैठक में ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के अनिल जी गुर्जर, भूपेंद्र गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष स्वाभिमान संगठन समिति और जगदीश गुर्जर, नाई हेडी प्रदेश सचिव जगदीश गुर्जर, सीहोर जिलाध्यक्ष ने आने वाली 30 जनवरी को आरक्षण और शासन में भागीदारी के लिए प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने की अपील की ताकि शासन पर दबाव बने और हमारे मांगों को पूरी की जा सके। अनिल गुर्जर ने 1 लाख लोगों को शामिल होने की संभावना बताई है। साथ ही समाज के लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। सर, आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गुर्जर है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति का। जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका उद्देश्य? आज का जो कार्यक्रम सीहोर जिले में रखा गया है, इसमें हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश सचिव आदरणीय जगदीश गुर्जर जी, शिवपुरी जिले के जिलाध्यक्ष प्रताप गुर्जर जी, आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर जी, यहाँ के सीहोर के जिलाध्यक्ष भाई ईश्वर गुर्जर जी और तमाम संगठन एवं समाज के पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। और यह बैठक जिस प्रकार मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पार्टियां तमाशा कर रही हैं, उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ आयोजित की गई, क्योंकि 30 जनवरी को भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, जो 30 तारीख को 27% आरक्षण की बहाली और 13% होल्ड हटाने के लिए किया जा रहा है। जो मीटिंग रखी गई है, इसका क्या पर्पज़ है और इसके क्या उद्देश्य हैं? आज जो मीटिंग हमारी सीहोर ज़िले की जो रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 30 जनवरी को हमारा भोपाल में 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण को लेकर एक महाआंदोलन होने जा रहा है, जिसमें हम प्रदेश के सभी ज़िलों में गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो आयोजन होने जा रहा है, तो हम सभी गुर्जर समाज और ओबीसी समाज के लोगों से बैठक कर रहे हैं सभी ज़िलों में जा करके कि भाई आप अपने अधिकारों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप 30 जनवरी को भोपाल पहुँचें और मुख्यमंत्री से सवाल करें कि अभी तक आपने क्यों इस 13% पे होल्ड लगा रखा है। जल्द से जल्द इस 13% जो होल्ड है इसको हटाएं और जो भी अभ्यर्थी जो है होल्ड है उनको बहाल करके नौकरी दी जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जिससे आज इस प्रदेश में लगभग ओबीसी वर्ग की 60% आबादी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उस कारण से हम लोग भी चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग इस बड़ी संख्या में इस प्रदेश में निवासरत है, तो हम चाहते हैं कि उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उसी तारतम्य में हम सभी लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो सभी लोग बड़ी संख्या में पहुँचेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया है। स्वदेशी मेले में नारी इन साड़ी प्रतियोगिता की धूम। मिस तेलंगाना आयुषी ढेंगुला ने बढ़ाया उत्साह। शिवपुरी शहर के गांधी पार्क में आयोजित हो रहे स्वदेशी मेले में शनिवार को नारी इन साड़ी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति और पारंपरिक परिधान को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम में मिस तेलंगाना 2025 आयुषी ढेंगुला ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने उत्साह के साथ रैंप वॉक किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निर्णायकों की भूमिका में रंजना शर्मा और दिव्या व्यास मौजूद रही, जिन्होंने प्रतिभागियों के आत्मविश्वास और प्रस्तुति के आधार पर विजेताओं का चयन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ऋतु रजक, तृतीय स्थान वीरपाल कौर और तृतीय स्थान मोनिका राठौर और रजनी राठौर संयुक्त रूप से प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुषी ढेंगुला ने स्वयं साड़ी पहनकर रैंप वॉक किया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन हुआ। इस सफल आयोजन की संयोजिका किरण उप्पल, अनु मित्तल, रेणु सिंघल और संस्कृति जैन रही, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि इस तरह के आयोजनों से न केवल हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने तालियों के साथ प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। 4 जनवरी 2026 को बलिया टाउन के टाउन हॉल में नववर्ष 2026 के शुभ अवसर पर व्यापारी मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला महामंत्री संजीव कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मिलन समारोह हर साल व्यापारियों को एक मंच पर लाते हैं, जिससे आपसी सहयोग और सम्मान को बढ़ावा मिलता है। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शिरकत की और व्यापारियों को सम्मानित किया।
साथ ही बलिया टाउन के नगर अध्यक्ष संजय कुमार, व्यापार मंडल के सचिव अभिजीत सिंह और कई वरिष्ठ व्यापारी उपस्थित रहे। सभी ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों को जारी रखने का संकल्प लिया। ग्राम बगुनिया में हुई अतिक्रमण भूमि को लेकर बंजारा समाज संगठन द्वारा मेलखेड़ा में धरना प्रदर्शन किया गया। मंदसौर जिले में निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिला कलेक्टर के आदेशानुसार की जा रही है, जिसमें ग्राम बगुनिया तहसील रामगढ़ में स्थित हाई स्कूल की 1.92 हेक्टेयर जमीन से प्रशासनीय अधिकारियों द्वारा वहां पर बंजारा समाज का अतिक्रमण हटाकर कब्जा शिक्षा विभाग को विधिवत सौंपा गया, जिसको लेकर बंजारा समाज द्वारा ग्राम मेलखेड़ा में धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ग्राम बगुनिया में के सरपंच द्वारा चुनावी रंजिश के चलते गरीब निर्धन बंजारा समाज के लोगों की खड़ी फसल नष्ट की गई। उनके पास आजीविका चलाने के लिए अब कोई संसाधन नहीं है। अगर प्रशासन को स्कूल नवनिर्माण के लिए पास के ही स्थल लगभग 12 हेक्टेयर शासकीय जमीन है। स्कूल का जो ठहराव प्रस्ताव जिस शासकीय सर्वे नंबर का दिया गया है, वर्तमान सरपंच द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर दिया गया है। बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन द्वारा वहाँ जो गेहूँ की फसल खड़ी थी उसको ट्रैक्टर से हाँक दी गई है। ऐसा नहीं कि आज की आज बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग तो बन नहीं है, पर सरपंच ने एक व्यवस्था पूर्वक दृष्टि से हमारे साथ अन्याय किया। जो गलत है वो पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। एक पीएमसी की बिल्डिंग आई है, वहाँ बंजारा समाज के लोगों ने शासकीय जमीन पे कब्जा था उनका 70% तो वहाँ के सरपंच ने चुनावी रंजिश को लेकर उसी जगह में वो बिल्डिंग आवंटित करवाई, जबकि वहाँ एक 11 हेक्टर 62 आरी जमीन शासकीय वही पड़ी है बगुनिया में। तो उसको ना लेते हुए बंजारा समाज के लोगों को चुनावी रंजिश को चलते हुए उन्होंने जानबूझकर यहाँ एक बिल्डिंग आवंटित करवाई है, जिसको लेकर बंजारा समाज के लोगों ने आज चक्का जाम किया। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि पहले तो वो 45 बीघा जो ज़मीन है 11 हेक्टर जमीन अनुमानित, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए, सारा अतिक्रमण हटना चाहिए। दूसरी बात, जो वहाँ के वर्तमान सरपंच है उन्होंने भी एक 57 आरी ज़मीन है, 824 नंबर की ज़मीन है सर्वे नंबर, उस पर उनका भी खुद का कब्जा है, वो भी हटना चाहिए। 70% हमारी मांग, इसको लेकर आज हमने यहाँ चक्का जाना। तो इस पर प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि जितनी बगुनिया में शासकीय भूमि है उसका अतिक्रमण मुक्त किया है। प्रशासन की तरफ से संतुष्ट होगी? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है ना। प्रशासन ने 3 दिन मांगे, 3 दिन का समय मांगा हमसे, वो करेंगे कार्रवाई से। नहीं करेंगे तो फिर आगे की लड़ाई और लड़ते रहेंगे। एसआईआर की सफलता के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन जयपुरिया स्कूल बनराही जनपद बलिया में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश राजधारी सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन श्री नारद राय जी द्वारा किया गया। समारोह के दौरान आयोजक नारद राय द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन की मजबूती और सफलता में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वहीं वरिष्ठ अतिथि पूर्व मंत्री राजधारी सिंह ने एसआईआर की सफलता के सभी कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फेफना विधानसभा में संसद जी आज सम्मान समारोह किया गया था नारद राय जी के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? आज जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण में एसआईआर में जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उस तरह के कार्यकर्ताओं का जो बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर कार्यकर्ता थे, उनके सम्मान में आदरणीय हम लोग के नेता नारद राय जी ने कार्यक्रम रखा था और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता साथी आए, उनका सम्मान किया। नारद राय जी लगातार फेफना विधानसभा क्षेत्र में बने हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं फेफना विधानसभा क्षेत्र में, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी जिले में या प्रदेश में कहीं भी अपना काम करता है, उसके काम को लोग पसंद करते हैं, तो उसी के अनुसार पार्टी बाद में निर्णय लेती है। जी। अच्छा, अखिलेश यादव ट्वीट किए हैं, भाजपा सरकार माघ मेले में श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव की स्मृति संस्थान की तरफ से कल्पवासियों श्रद्धालुओं के बीच दान स्वरूप दूध बांटे जा रहे थे, उस पर जो है पाबंदी लगाकर घोर अधर्म कर रही है। भाजपा सरकार माघ मेले में दान देने की संस्कृति परिपाटी व सनातन परंपरा का उल्लंघन
करके जो पाप कर रही है वह अक्षम्य है। भाजपा सनातन की भी सगी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? अखिलेश जी सनातन को मानते ही नहीं है। इतना लंबा अरसा हो गया अयोध्या में राम मंदिर जी का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, आज तक कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। और कुंभ को भी ये लोग फालतू बता चुके हैं। कुंभ में भी अगर आप नेताजी के उनके नाम के हिसाब से जो भी ट्रस्ट बना हो या जो भी सेवा कार्य करने का उनका हो, तो वो दूध बांटे, अब पता नहीं दूध में कहीं कोई मिलावट हो, कुछ हो। पिछले साल भी महाकुंभ में दूध बांटा गया था। घटना दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मा कौन लेगा? अच्छा, मतलब डर है उनसे कि जहर भी बंटवा सकते हैं? पता नहीं भाई, तो दूध बांट रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। वो तो शासन प्रशासन का काम है कि जहाँ लाखों लोग इकट्ठा है तो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। तो उसका परीक्षण करा लेना चाहिए, तब रोक लगाना चाहिए। जगह जगह मेला में लंगर चल रहे हैं उन पर, लेकिन ऐसा रोक नहीं चल रहा है। और एक व्यक्ति जो पिछले साल भी दूध वितरित करता था, लंगर चलाता था, इस साल उसको इस तरह से घेरा जा रहा है, तो क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ इसमें कहा राजनीति आती है। उनको लगाना है, माघ मेला है, पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, प्रदेश में भी पड़ रही है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर वहाँ भी उनको लगा करके बांटना चाहिए। अच्छा, आशा के लिए भाजपा कुछ नहीं की है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है, क्या कहेंगे? अब ये तो आप लोगों के सामने है कि 10 साल में 8 साल में मोदी जी ने और 8 साल में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है। 8 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव, देश के अंदर 10 साल में बदलाव, ये आपके आंख के सामने है। और इसके पहले 17 के पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह आप जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ की सड़क किस तरह की थी, बिजली व्यवस्था कैसे थी, स्वयं आप लोग गवाह हैं। सर ये बताइए, अभी आप मंच से जब संबोधित कर रहे थे तो आपका दर्द छलक रहा था, कुछ ऐसे गद्दारों की वजह से पार्टी हारी जो अभी भी पार्टी में पड़े हुए हैं, तो ये कौन लोग हैं जो अभी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जो पार्टी में वो सब लोग चिन्हित है, पार्टी आगे निर्णय लेगी। दूध बंटवाए ना अखिलेश यादव, परीक्षण होना चाहिए उसका ना। अब अखिलेश यादव दूध बंटवा रहे हैं, प्रशासन क्या, प्रशासन अपना काम करेगा। ठीक, धन्यवाद। जी नारायण राय जी, आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था यहाँ पर, क्या कहेंगे? आज माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी का हुक्म था कि जिन लोगों ने बूथ पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे SIR कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया हो, उन लोगों को सम्मानित भी करना है। अगर कोई उनको दिक्कत है वहाँ तो सहयोग भी करना है। उसी क्रम में नेतृत्व के निर्देश पर आज फिफना विधानसभा के बूथ से लगायत मंडल के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का यह सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें आपने देखा हजारों की तादाद में स्वतः स्फूर्त चलकर लोगों ने हिस्सा लिया। हमने भी दिल से उन लोगों का अभिनंदन और स्वागत किया। इसमें हमारे नेता पूर्व सांसद आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया। फिफना के भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजधारी सिंह ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से अपने नेताओं का अभिनंदन करता हूँ। जी, जिस तरह से देखा जाए आज हजारों कार्यकर्ता जुटे थे और आप फिफना विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, तो इसको, इस हुजूम को फिफना विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देखते हैं? ये तो साबित कर रहा है कि 2027 में फिफना में कमल खिलेगा। जिस तरह से उत्साहित होकर के आपने देखा नेता कार्यकर्ता फिफना के चल के आए, यहाँ भी उपस्थिति दर्ज कराई और हुलास के साथ, न कोई दबाव न प्रेशर, हमारे अतिथियों का स्वागत में सम्मान में
आप कहिए तो 4 घंटे से कोई बाथरूम करने भी नहीं गया। अपनी कुर्सी पर बैठा तब से लेकर के और माननीय अध्यक्ष जी का भाषण, समापन भाषण हुआ तब तक सभी फेफना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अतिथियों का स्वागत में उपस्थित रहने का काम किया। यह साबित करता है कि 27 में फेफना में कमल खिलेगा। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा ने आशा बहुओं के लिए कुछ किया ही नहीं। देखिए, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, जब समय था तो आपने क्या किया है वो बताते तो बेहतर। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने हिंदुस्तान में रहने वाले एक एक आदमी, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई आदमी ही नहीं है जिसके लिए कोई योजना न हो। आपसे भी मैं इस बात का आग्रह करूंगा कि कभी पूछिए, कि किसी आम आदमी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश की जो सरकार चल रही है, क्या उस योजना से आप और आपका परिवार लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद सबका जवाब यही मिलेगा कि नहीं, केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ ही है कि जिससे हम तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, स्वस्थ है। सबसे बड़ा काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, आयुष्मान योजना, आप भी दिन भर घूमते हैं अस्पताल से लेकर के और सड़क तक, गरीब से लेकर के अमीर तक। आप बताइए, आयुष्मान योजना नहीं थी तो किस तरह से मरीज को लेकर के आप और हम सब लोग खिठियाते फिरते थे, कोई मदद नहीं करता। बहुत लोगों को तो बेटा भी इलाज नहीं कराने आता था। आज बेटा आयुष्मान कार्ड लेकर के आपसे कहता है कि बस और कुछ मत कीजिए पत्रकार साहब, बढ़िया से हमारा इलाज करा दीजिए, हमारा पैसा नहीं लगेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान कार्ड। अच्छा, अगले ट्वीट में इन्होंने कहा है अखिलेश यादव की भाजपा सरकारें पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की उन महिलाओं को पैसे दे जिनसे वादा करके वो मुकर गई है। 15 लाख देने का वादा करके भाजपा का 10,000 तक गिर जाने का मतलब है भाजपा ने अपना 1% वादा भी पूरा नहीं किया। भाजपा 99% झूठी है। अखिलेश यादव ने तो अपने कार्यकर्ताओं का, उनके बाप ने जो अपने कार्यकर्ताओं से वादा किया था उसी को नहीं पूरा किया। प्रदेश और देश की बात क्या करें। उनके बाप ने जो सम्मान दिया कार्यकर्ताओं से, जो वादा किया जिंदगी भर रिश्ता निभाने का, उन कार्यकर्ताओं को अपमानित किया, बेइज्जत किया, दलालों और बेईमानों के चक्कर में पड़ करके समाजवादी पार्टी को गर्द में डाल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर क्या सवाल करेंगे। बड़ा नाराज है। गए थे माघ मेले में दूध बंटवाने तो भाजपा ने पाबंदी लगा दिया है। बड़ा नाराज है कि ये सनातन विरोधी है, भाजपा धर्म विरोधी है। ये दूध पर पाबंदी, बड़े बड़े सवाल है, ये हमसे मत कीजिए। हमसे यही सवाल कीजिए कि जो कार्यकर्ता हैं क्या आप उनके साथ जिंदगी भर खड़े रहेंगे कि नहीं। आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह समय निकाल कर आपके लिए। मैंने कहा, आपने सुना भी कि जब तक जिंदा रहूंगा, क्या मिला क्या नहीं मिला इसके बिना परवाह किए आपने हमारा सम्मान बढ़ाया है, तो आपका सम्मान बढ़ाने के लिए सब कुछ लगा दूंगा, कुछ बचा के नहीं रखूंगा। 1956-57 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर नामांकन प्रकरणों में गड़बड़ी का आरोप। रतलाम जावरा वासी निवासियों ने कलेक्ट्रेट महोदय को एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर रतलाम और जावरा तहसील में वर्ष 1956-57 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज नामांतरण प्रकरणों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। आवेदन में कहा गया है कि तहसीलदार कार्यालय में इन पुराने रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल कर कई नामांतरण प्रकरण लंबित कर दिए गए हैं। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत रजिस्ट्री, दान, वसीयत आदि के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन 1956-57 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किए जा रहे नामांतरण विधि विरुद्ध है और इससे सैकड़ों लोग परेशान हैं। निवासियों ने मांग की है कि इस लंबित प्रकरणों के शीघ्र नामांतरण करवाया जाए और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि नामांतरण आदेश होने के बाद भी पटवारी द्वारा अमल नहीं किया जाता और कई महीनों तक रिपोर्ट नहीं लगाई जाती। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा गया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाने की संभावना है। हमने जनसंघर्ष समिति, पीड़ित भूस्वामी और प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन से एक ज्ञापन दिया है। 1956 और 57 को लेकर रतलाम जिले में नामांतरण नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अनोखा रतलाम जिला है जिसमें केवल मौखिक आदेश चल रहा है कि 56 और 57 का रिकॉर्ड होगा
उसमें भूमि स्वामी का नाम होगा तो ही नामांतरण किया जाएगा, वरना नामांतरण नहीं किया जाएगा। ये ब्रिटिश कानून यहाँ पर आज भी लागू है। पता नहीं चल रहा कि हम स्वतंत्र भारत में हैं या आज भी उस हुकूमत में है जो तुगलकी फरमान सुनाया करते थे। ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें संजना नहार पति विशाल जी है, इन्होंने अभी रजिस्ट्री कराई। ये 12वीं या 13वीं रजिस्ट्री है। 4 माह पहले ही इसका नामांतरण हुआ है। आज ये महिला वहाँ पर नामांतरण कराने के लिए गई तो उनसे ये कह दिया गया कि 56-57 का रिकॉर्ड में ही सरकारी भूमि आ रही है। समझ से ये परे है कि जब पहली रजिस्ट्री हुई थी तब ये शासकीय रिकॉर्ड कहाँ पर गया था। कहने का मकसद ये है कि अगर ये शासकीय भूमि है तो पहली रजिस्ट्री जिस रजिस्टर कर्ता ने की, जिस रजिस्ट्री कर्ता ने ये रजिस्ट्री करवाई, ये 3 ही गुनाहगार हैं। तो उन पे पहले प्रथम चरण के अंदर आपको 56-57 का रिकॉर्ड लेकर के आना था। और चूंकि भू राजस्व संहिता ही 1959 में बनी है तो 56 और 57 का रिकॉर्ड मांगने का जहाँ तक हमारा ख्याल है कोई उचित नहीं होता है। मध्य प्रदेश में केवल इकलौता जिला रतलाम जिला है। पिछली बार कई प्रोटेस्ट हुए हैं इसके, कई लोग परेशान हैं, कई इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस परेशानी में आ जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी बेचती, नामांतरण नहीं हुआ तो लाखों करोड़ों रुपए का उनको नुकसान जाता है। वो इतने परेशान हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्मदाह के लिए कोशिश करने के लिए आमादा हो जाए। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और मेरा करबद्ध निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय से, जनप्रतिनिधियों से कि ये जो तुगलकी फरमान है केवल मौखिक आदेश के 56-57 के आधार पर रजिस्ट्री नहीं होगी, या तो इसको मैंडेटरी करें, आदेश निकालें कि 56-57 के आधार पर नहीं होगी, या फिर ये कानून के अकॉर्डिंग चले। ये कानून का सहारा लेके जुल्म और सितम करना बंद करे शासन और प्रशासन। अन्यथा आज हमने शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन दिया है, ऐसा ना हो कि ये जनता उग्र होकर रोडों पे उतरे और अपनी बात को कानूनी तरीके से मनवाएगी। जय हिंद, जय भारत। कौन कौन लोग आए थे आपके साथ? आज प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन, जनसंघर्ष समिति के और पीड़ित भूस्वामी और सभी समाजन यहाँ पर। क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने आपको? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि मैं अपनी आपकी बात कलेक्टर महोदय के यहाँ पर पहुँचाऊंगा, शीघ्र इसका निराकरण करेंगे। अगर इसका शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो ये भी स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र हैं। देवास जिले के सतवास में आत्मदाह मामला, महिला की मौत। देवास जिले के सतवास में 24 दिसंबर को दंपति द्वारा किए गए आत्मदाह के प्रयास के मामले में दुखद मोड़ आ गया है। इस घटना में बुरी तरह झुलसी महिला की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को सतवास में वार्ड क्रमांक 4 में तहसीलदार और नगर परिषद से सीओमओ की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने पहुंची और विवाद के दौरान व्यास दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे। हालत नाजुक होने पर उन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान महिला जिंदगी और मौत से लड़ती रही। आज जिंदगी से हार कर दम तोड़ दिया, जबकि पति का उपचार अभी जारी है। घटना के बाद एसडीओपी आदित्य तिवारी ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन आगे की कार्यवाही में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम नजर रखे हुए है। 24 तारीख को जो घटना हुई थी 24 दिसंबर को, उसके संबंध में महिला अस्पताल में भर्ती थी। आज उनका निधन हो गया है। बॉडी घर में आ चुकी है। उसी के संबंध में परिवारजनों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी अंत्येष्टि की जो तैयारियां हैं वो करवा दी गई हैं। सर, अभी क्या कुछ मांगे हैं उनकी मांगे वही कार्रवाई के संबंध में है कि जांच जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। चूँकि परिजन अभी अस्पताल में व्यस्त थे तो कुछ लोगों की कथन और बयान और बचे हुए हैं जांच अधिकारी द्वारा, जैसे बताया गया था पिछले दिनों में। वो जैसे ही ये कार्यक्रम हो जाता है उनके कथन बयान के बाद जांच पूर्ण होते ही जांच दल कलेक्टर महोदय के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद। महोदय की निवेदन दिनांक 24 दिसंबर 2025 को शास्त्री कॉलोनी धनबाद में तत्कालीन तहसीलदार अरविंद दिवाकर सीएमओ चुनीलाल गुलवानी बिना किसी नोटिस के नियम विरुद्ध मकान को खोलने के जेसीबी से प्रयास किया। इसके विरोध में व्यास दंपति ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी दे जाने पर दोनों अधिकारी तहसीलदार व सीएमओ को उठाया, जिसके कारण दोनों आत्मदाह करने के दौरान बुरी तरह निकल गए। आज दिनांक 11 जनवरी को
11 जनवरी को आग में झुलसी श्रीमती जय श्री व्यास की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना की निष्पक्ष जाँच की जाए। मांग को लेकर नगरवासियों व आमजन समाज ने कई बार ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने से ज्ञापन दे रहे बड़ा देखो फायर के आज तक उनके ऊपर FIR उसके नहीं हुई FIR, हम 4-5 हाथ नहीं दबाओगे। मेरी बात सुनो, बात अगर प्रूफ करनी है कोई उसमें वो प्रक्रिया चल रही हो तो नहीं चल रही। हम संतुष्ट नहीं है आपकी कार्रवाई से। आज 19वां दिन है। अपने बीच से हमारा घर का परिवार के एक सदस्य चले गए, तो पता चले ज्ञापन के चक्कर में पूरा समय नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। पूरी संवेदना परिवार के साथ है, लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं उनकी। आप जितने मीठे बोल रहे हो मत बोलो, हमसे कड़वे बोलो, पर कार्रवाई कर दो। हम आपकी मीठी बात में आ रहे हैं। मैं मीठे तरीके से भी कड़वे तरीके से भी बोलूंगा तो यही कि कार्रवाई हो रही है और निष्पक्ष होगी और सही होगी। लंबी कार्रवाई नहीं ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता कि जल्दी और छोटी जल्दी कार्रवाई कर दें। समाज ने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन आज दिनांक तक दोनों अधिकारियों में निलंबन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सभी नगरवासी आज दिनांक को पुनः ज्ञापन के माध्यम से आपकी निम्नलिखित मांगों से अवगत करना चाहते हैं। व्यास दंपति के इलाज की प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं की गई, जबकि उस वक्त बोला था कि हम जो भी इलाज चलेंगे कहीं ना कहीं प्रशासन की सहायता करेंगे, लेकिन उसमें सहायता नहीं जो वो चार्ज लग रहा था लगभग आप जो इधर आपने तो शायद भर्ती है 50-40 हज़ार 50,000 आज तक वो कुछ नहीं हो रहा। प्रशासन उनके संपूर्ण इलाज की राशि देकर मृतक व्यास के परिवारजनों को मुआवजा प्रदान करे। प्रशासन द्वारा आंदोलन के दौरान 7 दिनों की जाँच कर अधिकारियों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि दोनों अधिकारियों पर हत्या में मुकदमा दर्ज किया जाए। ये घटना के मास्टरमाइंड नारायण सोनी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि उसके खिलाफ FIR दर्ज है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नारायण सोनी अवैध आज इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में विकसित भारत संवाद कार्यक्रम इंदौर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव 2026 में लोकसभा सह प्रभारी रोहित यादव मंडोई, सिवनी मालवा के विधायक प्रतिनिधि रोहित यादव मंडलोई और संस्कार सेवा के उपाध्यक्ष रोहित यादव मंडलोई इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें मॉरिशस की मंत्री एम्बेस्ड मॉरिशस टू इंडिया सलाबाई बापो जी, मॉरिशस के कैबिनेट मंत्री आर्ट और कल्चर पूर्व एम्बेसडर मॉरिशस टू इंडिया श्री मुखेश्वर चुन्नी जी, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, शिवसेना के राष्ट्रीय महासचिव राजेश वर्मा, उत्तर प्रदेश पूर्व उत्तराखंड हाई कोर्ट जज राजेश टंडन, पूर्व IAS रेवेन्यू सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश राधेश्याम मिश्रा, होम मिनिस्ट्री से PC तिवारी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DCP हरियाणा प्रदीप कोठारी, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान गेस्ट के रूप में सम्मिलित रहे। उत्साहपूर्वक मनाया गया युवा दिवस, सूर्य नमस्कार और स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतवास के प्रांगण में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार के बाद स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। स्वागत उद्बोधन संकुल प्राचार्य आशा जोशी ने दिया। कार्यक्रम के अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश जोशीला, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मालवीय, विनोद राठी कन्या हाई स्कूल प्राचार्य राजेश जोशी, रेंज ऑफिसर सतवास रविकांत जैन, कमलेश जोशी, सतनाम सिंह बग्गा, रेखा शर्मा, अंकित जायसवाल, पत्रकार संजय शर्मा, विनोद जी राठी, आयुष जायसवाल, हिमांशु योगी, सेवक गुर्जर, सांसद प्रतिनिधि विक्रम शर्मा आदि थे। सभी ने आज के दिन का महत्व समझाया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए योग शिक्षक और गीतकार मनोज दुबे ने स्वदेशी आंदोलन के लिए अपना गीत लिखा। स्वदेशी ही अपनाएंगे, स्वदेशी ही अपनाएंगे गाते हुए स्वदेशी संकल्प दौड़ का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ, नगर परिषद के समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। विकासखंड पिपरिया कतिया समाज द्वारा सतपुड़ा पर्वतमाला पचमढ़ी के जंगलों में स्थित संत भूरा भगत धाम ग्राम सांगा खेड़ा सामाजिक नववर्ष मिलन समारोह, पूजन, भजन, आरती, विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर विकासखंड अंतर्गत आने वाली उप समितियां बनखेड़ी, सुहागपुर, पिपरिया, पचमढ़ी सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संगठन को और मजबूत और एकता बनाना था। संत भूरा भगत महाराज, जिनका जन्म 16वीं साड़ी में नागवंशी परिवार कतिया समाज में हुआ था, जिन्होंने सतपुड़ा पर्वतमाला के सांगा खेड़ा ग्राम में भगवान शिव की आराधना और तपस्या की।
सांगा खेड़ा ने आज भी उनकी समाधि स्थित है, जहां पूरे भारतवर्ष से कातिया समाज के धार्मिक बंधु साल भर आते रहते हैं। पचमढ़ी में लगने वाले नागपंचमी शिवरात्रि मेले का प्रथम दर्शन उसे ही माना जाता है। मेले की शुरुआत संत गुरु भगत के दर्शन के साथ होती है। दोनों मेलों में लाखों श्रद्धालु चौरागढ़ महादेव जयशंकर के दर्शन करने पचमढ़ी पहुंचते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में पिपरिया समिति के सामाजिक बंधु और पचमढ़ी समिति के पदाधिकारी को महत्वपूर्ण योगदान रहा। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।